10th क्लास हिस्टोरी पार्ट 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो सबसे पहले जानेंगे राष्ट्रवाद आखिर है क्या। राष्ट्रवाद तो देखिए, अपने देश के प्रति प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। सिंपल भाषा में समझिए, जब कोई इंसान बिना फ़ायदा देखे अपने देश की भलाई सोचने लगे या अपने देश के बारे में सोचने लगे, इस तरह के इंसान को राष्ट्रवादी कहते हैं। और जो उसके अंदर पनपने वाली भावना होती है उसे हम राष्ट्रवाद कहते हैं। तो समझ गए आप राष्ट्रवाद आखिर है क्या। तो चलिए, राष्ट्रवाद का उदय देखिए, कारण देखिए, वहाँ के राजा दुराचारी थे। कहाँ हुआ? फ्रांस में हुआ था। कब हुआ? 1789 में हुआ था। इतना तो समझ गए। अब देखिए, फ्रांस में राष्ट्रवाद 1789 की क्रांति को ही फ्रांस के राष्ट्रवाद कहा जाता है। बुर्बो राजवंश, उस समय बुर्बो राजवंश का शासक था और वहाँ का राजा कौन था? लुईस 16वां था। वहाँ का राजा लुईस 16वां था। वह तानाशाही था। तानाशाही मतलब जानते हो? अपना बात मनवाना। इस तानाशाही को लोगों ने ख़त्म कर दिया और वहाँ के चुने गए प्रतिनिधि वहाँ का राज करने लगा, मैंने राजा बन गया। लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि राज करने लगा। तानाशाही समाप्त करने के बाद लोगों ने किए गए कार्य, मैंने कुछ काम किए, तभी तो तानाशाही समाप्त हुआ है इस राजा को, लुईस 16वां के। देखिए, क्रांति के समय किए गए कार्य, ये मतलब परीक्षा में पूछता है। हम मतलब हेडिंग करके ये डाल दिए हैं, ठीक है ना। तो देखिए, सामूहिक भावना को बढ़ावा दिया। देखिए, सामूहिक भावना माने एकजुटता लाना था। पूरे फ्रांस में ये विद्रोह करने के लिए मैंने लोगों में एकजुटता लाना था। तो क्या किए? सामूहिक भावना को बढ़ावा दिए। इसके बाद देखिए, फ्रांस के लोगों ने से बोले कि ये हमारे पितृभूमि है। फ्रांस के लोगों ने बोलने लगे राजा से, ये हमारे पितृभूमि है। तो ये जब एक आदमी आवाज़ उठाएगा तो दूसरा आदमी तो आज आवाज़ उठेबे करेगा कि ये हमारे पितृभूमि है। उन लोग की भी मतलब अंदर भावना, मतलब राष्ट्रवाद की भावना जगने लगी। इसमें एक नया झंडा बनाया गया। देखिए, फ्रांस में एक नया झंडा बनाया गया। फ्रांस था जो ना, वो कई कबीलों में बांटा हुआ था और वहाँ कई कबीलों में बांटा हुआ था तो झंडा भी अलग अलग था। तो फ्रांस में एक ही झंडा बनाया गया और एक ही झंडा के नीचे पूरा फ्रांस आता था, ठीक है ना। और ये सब कार्य करने के बाद मिलकर सब लोग एक साथ लड़े और फ्रांस की जीत हुई, मतलब वहाँ के लोगों की, जनता की जीत हुई और राजा को भागना पड़ा। जब जनता एकजुट हो जाता है तो राजा को तो भागना पड़ता है। और जब भी राजा भागता तो कहाँ भाग जाता था? इंग्लैंड चला जाता था। वो फ्रांस के छोड़कर कहाँ चला गया? इंग्लैंड चला गया। अब देखिए, क्रांति के बाद जो किए गए कार्य थे वो बता दे रहा हूँ। ये भी परीक्षा में पूछता है कि 1789 के क्रांति के बाद किए गए कार्य। तो देखिए, एक नया संविधान बनाया गया। ये नया संविधान मतलब समझिए, संविधान क्या होता है। देखिए, एक ऐसा कानून का किताब जिसके जरिए पूरा देश चलता है, इसी को संविधान कहा जाता है। देखिए, एक ऐसा कानून का किताब जिसके जरिए पूरा देश चलता है, उसी को संविधान कहा जाता है, ठीक है ना। आप समझ गए हैं होंगे संविधान किसे कहते हैं। सामंती व्यवस्था का समाप्त। देखिए, वहाँ पे सामंती व्यवस्था क्या होता है, मतलब समाप्त कर दिया गया। देखिए, ये इसका मतलब क्या होता है कि वहाँ के जो जमींदार होते थे वो छोटे छोटे किसानों को अपना ज़मीन दे देते थे और बोलते थे कि तुम मजदूर से काम करो। और मजदूर से काम करा के किसानों ने ये जो अनाज उगाते थे, मतलब मजदूर अनाज उगाते थे, वो किसानों को दे देते थे और किसान भी नहीं रखते थे वो अनाज, पूरा मजदूर ज़मींदार को दे देते थे। ऐसे में तो जो मजदूर थे, एक लेखा सब बंधुआ मजदूर थे, एक लेखा से मान लीजिए। तो इसे समाप्त कर दिया गया, सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। और इसके अलावा क्या काम किए थे? आंतरिक आयात निर्यात का शुल्क समाप्त किए गए थे। देखिए, आंतरिक आयात निर्यात क्या था। अगर मान लीजिए ये बिहार है, बिहार से एक जगह से मान लीजिए किसी मतलब वस्तु को, सामान को दूसरे जगह ले जाते थे बिहार में। मान लीजिए हम लोग को बिहार के मान लेते हैं, तो बिहार से एक जगह से दूसरे स्थान तक मतलब किसी वस्तु को ले जाते थे तो उस पर कर लगता था, टैक्स लगता था। उससे पहले ख़त्म कर दिया गया, ठीक है। नाप तौल की पद्धति को, नाप तौल मतलब जो बटखारा थे उसे, मतलब मान लीजिए 1 केजी था तो 1 केजी की मतलब किया गया था। नहीं तो वहाँ पे फ्रांस में क्या किया गया था, मतलब
बंटवारा को अलग अलग मतलब इसी में बांटा गया था। तो ये बंटवारा को नाप तौल की पत्ती के एक समान किया गया, ठीक है। और सबको एक समान कर लगाया, सब पे एक समान कर लगाया गया, ठीक है ना, सब पर एक समान कर लगाया गया। और क्या था, फ्रेंच को राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया। देखिए वहाँ पे कई कबीलों था ना, तो उसमें अलग अलग भाषा बोला जाता था। तो वहाँ पे मतलब एक जैसे हम लोग का नहीं होता है राष्ट्रीय भाषा क्या है, हम लोग का हिंदी है, तो वहीं वहाँ पे भी क्या किया गया, फ्रेंच को राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया। वहाँ पे भी क्या किया गया, फ्रेंच को राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया। चलिए अगले वीडियो में पढ़ेंगे हम नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना, अगले वीडियो में देखेंगे।